वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो आज हमारा थर्ड डे है और हम देखते हैं कहाँ तक हमारा कवर हो गया था। देख लेते हैं, ये सब हमने पढ़ा दिया है आपको, ये भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा था। मैंने फर्स्ट टाइप का बता दिया था इसमें, और हम अफर्मेटिव हो गया था हमारा। अब निगेटिव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर, ठीक है, ये होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएंगे? इज एम आर किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नॉट लगेगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर यहाँ पे प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देख ली एग्जाम्पल क्या है। जैसे दे आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। क्या है? दे आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए नॉट वर्ड आ रहा है ना, तो इससे हमको पता चलेगा कि निगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए स्टोरी है, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो हमने इसको लिख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो आई स्टोरी कैसी है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लग जाएगी? इज। क्या लग जाएगी? इज। उसके बाद क्या है? नॉट लग गया। फिर क्या है? अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम बीइंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अब आईएनजी फॉर्म जो यहाँ पे लगा है, इसके बदले में क्या यूज होगा? बीइंग यूज होगा। हमने बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। तो टेल, यहाँ पे क्या था? टेलिंग था। टेल का क्या हो जाता है? टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है? टोल्ड बन जाता है। हमने टोल्ड ऐड कर दिया। फिर उसके बाद बाय कह रहा है, बाय लिखिए, हमने बाय ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए। अब देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, क्या है ये? लेकिन इधर जब आता है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा दे का क्या बन जाएगा? देम, ठीक। बात क्लियर हो गई ना? हाँ। चलिए इसी तरीके हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टाइप का? फर्स्ट टाइप। मैंने कल बताया था ना आपको कि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप क्या, मतलब कैसे हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का है, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि सेकंड टाइप का है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है? फर्स्ट टाइप में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सबसे पहले आते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसमें क्या क्या हम कि स्पेलिंग ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। फिर बीइंग बन जाएगा, आईएनजी की जगह बीइंग लग जाएगा। उसके बाद अगर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो? ये नॉट यहाँ पे, हाँ सही है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ, तो अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल हमारा? देखिए क्या है? एक्टिव। आर यू प्लेइंग हॉकी। क्या है? आर यू प्लेइंग हॉकी, मतलब क्या तुम हॉकी खेल रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या शब्द पहले आया ना, तो क्या की स्पेलिंग क्या लिखी गई है? आर लिखी गई है ना। हाँ, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ये वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हॉकी कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। बिल्कुल लगा दिया। फिर क्या हो जाएगा हमारा? फिर उसने कहा कि ऑब्जेक्ट लिखे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया? हॉकी। फिर क्या है? कह रहा है नॉट लिखे। अगर नॉट है तो नॉट लगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या लिख देंगे? बीइंग ऐड कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। फिर क्या है? बाय,
बाई लगाना था, बाई लगा दे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, इसका ऑब्जेक्ट भी बनने पर क्या हो जाता है, यू ही रहता है। तो बस बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। अब देखिए ये था हमारा क्या, ये हमारा फर्स्ट टाइप का था, क्या था, फर्स्ट टाइप का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे फर्स्ट टाइप का। इसे क्या है, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या है, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। उसने क्या कहा कि क्या मैंने एक, हाँ क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, ऐसे उसने बोला। तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे हम क्या, एक मिनट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है तो कैसे इसको करेंगे, देखिए आई, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ये पैसिव वॉइस कैसे कैसे बन जाएगा, देखिए अब यहाँ पे एम लगा हुआ किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जेमार, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेटर के अकॉर्डिंग। लेटर कैसा, ये लेटर हमारा सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज, हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई। तो उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट ए लेटर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर नॉट, फिर रिटन बाय मी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर मी, ठीक। चलिए अब इसी तरीके हम लोग सेकंड टाइप का देखेंगे। सेकंड टाइप क्या है हमारा, सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्लस निगेटिव, इसके देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले, अब इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्या लग जाएगा इसमें, अब इसमें लगेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कैसे, मतलब जो हमारे बीच में सेंटेंस में क्या क्यों कब कैसे आते हैं उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, क्या बन गया ऐसे। अब इसका देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, एक्टिव वॉइस में देखिए, व्हाई आर यू टॉकिंग मी, क्या है, व्हाई आर यू टॉकिंग मी। अब इसका हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, देख लीजिए पैसिव वॉइस है हमारा व्हाई का, हमारा वही हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है कि तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो क्यों वर्ड आया है बीच में, उसकी स्पेलिंग हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारा क्यों आया, उसके बाद अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, मी के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमने लगाया एम, एम किसके अकॉर्डिंग, मी का बन जाता है आई के अकॉर्डिंग लग गया एम। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा, फिर इसके बाद हमारा हो गया बीइंग, क्योंकि हमारी आईएनजी फॉर्म लगी है वर्ब में, तो इसके बदले हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाट नहीं होगा, यहाँ पे टाक्ड हो जाएगा ऐसे वाला, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपो, ठीक है। तो यहाँ पे टाक्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बाय यू, ठीक है। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, यू का यू ही रहता है। तो बात क्लियर हो गई ना, आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये यहाँ तक हमारा क्या बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, किसकी तरफ चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब आप लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, होती है हमारी हैज या हैव होती है, ठीक है। क्या होती है, हैज या हैव होती है। अब जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। देखते हैं, देखिए इसका जो हमारा एक्टिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सेट्रा कर देते हैं। अब इसमें देखिए जब पैसिव वॉइस का हम लोग सब बनाएंगे तब कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिए। पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा जैसे ऑब्जेक्ट,
क्योंकि वहाँ पहले क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, बिल्कुल उसी तरीके लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, हैज हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, बीन यूज कर देंगे। अब वहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग जाएगी, तो बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद हम बाय लगाएंगे, उसके बाद हम जैसे कि सब्जेक्ट लगाते हैं सारे सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो देखो रूल जो होते हैं, रूल सारे वही होते हैं, बस क्या चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब भी सेम होती है सब में, बाय जैसे लगता है बाय भी लग जाता है, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जैसे इसमें बीन लग गया है, जैसे कंटिन्यूअस था तो उसमें बीइंग लगता था, इस टाइप से, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, बस इतना होता है। और जो प्रोनाउंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे है। एग्जाम्पल जैसे मोहन हैज टेकन टी, क्या है, मोहन हैज टेकन टी, तो क्या हुआ, हो गया, मोहन ने क्या लिया, चाय लिया। तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है टी, क्योंकि क्या लिया, चाय लिया, तो टी हमारा हो गया क्या, टी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। टी कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे, क्योंकि हैज हम किस में लगाते हैं, सिंगुलर में, हैव किस में लगाते हैं, प्लूरल में, ये प्लूरल में लग जाता है, ये किस में लग जाता है, सिंगुलर में लग जाता है। हाँ, तो हमने क्या लिखा, टी हैज, उसके बाद देखिए उसने कहा कि बीन लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगा दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल लगा दिया। फिर क्या करेंगे, फिर उसने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए इसमें ऑलरेडी लगी है, टेकन लिखा हुआ, तो वही हम सेम इसमें भी नीचे वही कॉपी कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसने कहा बाय लगाइए, तो हमने क्या कर दिया, ये देखिए बाय लगा हुआ ना, बिल्कुल बाय लगा दिए, फिर मोहन लगा दिए, ठीक है। बात क्लियर हुई ना, क्या हो गया, मोहन हैज टेकन टी, उसका क्या बन गया, टी हैज बीन टेकन बाय मोहन, मतलब मोहन द्वारा चाय को क्या किया गया, लिया गया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल कैसे, देख लीजिए जैसे क्या है, दीज गर्ल्स हैव गॉन साइकिल बाइसिकल, दीज गर्ल्स हैव गॉन साइकिल, ओ स्कूल बाइसिकल, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा बाइसिकल क्या है, अदर वर्ड है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या लेना है, हमको सबसे पहले उठाना है हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया, स्कूल, तो स्कूल हमारा क्या है, सबसे पहले ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव किसके अकॉर्डिंग हमने लगाया था, दीज गर्ल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में एक्टिव वॉइस में लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे स्कूल है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो स्कूल क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप बीन यूज करिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बीन यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, गॉन, गॉन क्योंकि लगी हुई है तो गॉन ऑलरेडी लगी है, तो इसमें कुछ चेंज करने की बात नहीं है, वही ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, कैसे जाता है, बाइसिकल द्वारा जाता है, एक्सेप्ट वर्ड हम पहले यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या, फिर बाय यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दीज गर्ल्स, तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, स्कूल, क्या बन गया हमारा सेंटेंस, स्कूल हैज बीन गॉन बाइसिकल बाय दीज गर्ल्स, ये हमारा सेंटेंस बन गया, किसका, पैसिव वॉइस में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे कैसे सेंटेंस थे, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर देखिए जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, और उसका आंसर देने की हम जरूर कोशिश करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप ये भी देख लीजिए। स्ट्रक्चर हमारा होता है क्या, सबसे पहले क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद हमारे क्या बन जाता है, नॉट, उसके बाद लगता है बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, बस इतना। क्या होता है इसमें, क्या चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इसमें क्या ऐड हो जाता है, नॉट ऐड हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुई ना। हाँ देखिए अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए।
ही हैज नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। क्या है? ही हैज नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। तो वॉश्ड द प्लेट्स मतलब देखिए, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैज हमारा क्या हो गया? हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट का नॉट लगा हुआ। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वर्ब। कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म। इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। फिर उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लेस लगा हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले उसने क्या कहा कि आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द प्लेट्स है, तो हमने द प्लेट्स लगा दिया। फिर उसने कहा कि आप क्या करिए? हेल्पिंग वर्ब लिखिए। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखिए। तो द प्लेट्स कैसी हैं? प्लूरल नाउन से, तो इसमें हमने क्या लगा दिया? हैव यूज कर दिया। फिर क्या है? फिर हमारा नाट। नाट है ना? हाँ बिल्कुल, नाट लिखना था तो हमने नाट लिख दिया। उसके बाद वो बोल रहा है बीन लगाइए, तो हमने बीन ऐड कर दिए। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हमने वही ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड करना है? बाय लिखना है, बाय हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। ये जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता तो क्या बन जाता है? हिम। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल, आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा हिम बन गया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, द प्लेट्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, क्या बन गया? द प्लेट्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हिम। ये हमारे बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव कैसे टाइप का है? फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्योंकि क्या क्यों कब कैसे सबसे पहले आता है, तो उसकी स्पेलिंग ना लिख करके हम क्या करते हैं? उसकी स्पेलिंग ना लिख करके हम सबसे पहले हैज या हैव ऐड करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हैज हैव हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर नॉट लगाएंगे, अगर नॉट है तो नॉट लिख देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? बीन यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ये फिर अदर वर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी हुई होती है। ठीक है, और नॉट अगर है ना तो नॉट लगा देना है। बीन तो हमने पहले ही बता दिया कि बीन इसमें लगेगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे क्या है? हैव आई टोल्ड ए लाई। मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब कि क्या है? क्या मैं झूठ बोल चुका हूँ? ऐसे करके रहा नहीं होगा, चुका होगा। ठीक है, या बोल गया हूँ, ऐसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो क्या की स्पेलिंग क्या लिखी गई है? हैव लिखी गई है। किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई हमारा क्या है? आई हमारा है सब्जेक्ट। क्या है हमारा? आई। आई हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया? उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है क्या? हैव लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे सब्जेक्ट है? ये हमारा है प्लूरल। किस टाइप का है? ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने लिख दिया आई। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देख लीजिए, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लाई। लाई क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो ये हमारा सिंगुलर में काउंट होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। हैज क्या है? क्योंकि सिंगुलर में यूज होती है। उसके बाद हमने क्या लगाया? अब नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? फिर बीन लगाएंगे। हमने बीन ऐड कर दिया। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म तो लगी है, तो हमने थर्ड फॉर्म वही बिल्कुल ऐड कर दिया। फिर कह रहे हैं, एक मिनट, फिर बोल रहे हैं कि आप क्या लिखिए? बाय। देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे बाय हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हमने बाय लगा दिया। फिर क्या लिख दिया? आई था, आई का क्या ऑब्जेक्ट केस हो जाता है? मी बन जाता है। तो क्या बन गया हमारा? हैज ए लाई बीन टोल्ड बाय मी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। इसके एग्जाम्पल, हैव दे नॉट कट टेलीफोन वायर्स। क्या है? हैव दे नॉट कट टेलीफोन वायर्स, है ना? क्या उसने टेलीफोन वायर्स को कट नहीं किया है? ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो दे हमारा क्या है? दे हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे कि दे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो दे हमारा कैसा है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव यूज करेंगे।
ठीक है। तो जब इसमें हैव यूज करेंगे फिर उसके बाद क्या लगा है, नॉट लगा, फिर कट लगा, टेलीफोन वायर्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टेलीफोन वायर्स हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टेलीफोन वायर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि ये हमारी प्लूरल है। ये कैसा है हमारा नाउंस, क्योंकि ये हमारा नाउंस है प्लूरल। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने बीन लगाया है। फिर यहाँ पे क्या था, कट था, तो कट का हमारा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है तो कट का कट हो जाएगा। फिर बाय लगा दिया। दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस दे का बन जाता है देम। ये था हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल कैसे है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे इसमें क्या ऐड हो जाता है, बस देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बस पहले यूज हो जाता है, बाकी जो फर्स्ट टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वही ले। देखिए उसमें क्या लिखा था, हैज हैव लिखा था बिल्कुल, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, स्टार्टिंग में हम बस क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, व्हाई हैज विनय किल्ड ए स्नेक। क्या है, व्हाई हैज विनय किल्ड ए स्नेक। अब व्हाई वर्ड क्या है, व्हाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि उसने क्या कहा कि विनय ने क्यों मतलब स्नेक को मारा, सांप को मारा, तो क्यों वर्ड जो आया, क्योंकि स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी स्पेलिंग सबसे पहले लिखना है तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा हैज हैव लगाई किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक। ए स्नेक कैसा, सिंगलर है तो हमने सिंगलर लगा दिया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीन लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन लिख दिया जाएगा। फिर क्या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड है तो किल्ड लगा हुआ। फिर उसके बाद क्या है, बाय, बाय लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, विनय, तो विनय भी लगा दिए हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है। ये हमारे किस टाइप का था, ये हमारा था सेकेंड टाइप के। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या है, व्हाई हैज ही नॉट गॉन कानपुर, मतलब वह कानपुर क्यों नहीं मतलब कि गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाई आया है ना, बिल्कुल आया है। इसी के देखिए पैसिव वॉइस कैसे चेंज कर देंगे, व्हाई तो व्हाई पहले लगाएंगे। अब कानपुर क्या था, कानपुर हमारा था कैसा, कानपुर हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कानपुर कैसे सिंगलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, हैज। फिर नॉट था तो नॉट लिख दिया गया है। बीन लगाना है, नॉट के बाद बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी, गान, तो गान तो लिखा ही है। फिर उसके बाद बाय ही था, ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट केस, हिम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। कौन सा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस को चेंज करना सिखाएंगे आपको। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।